हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 9 का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 3 देखेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिटेल में डिस्कस किया था और काफ़ी लंबे लंबे चैप्टर्स थे वो दोनों, लेकिन इस वाले चैप्टर में क्या है कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ बेसिक पढ़ना है, सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिटेल 10th में स्टार्ट होता है और उससे ज़्यादा डिटेल 11th क्लास में स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि कुछ जो बेसिक टर्म्स होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो पढ़ने हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको आनी चाहिए आगे के लिए। क्यों? क्योंकि जब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो यही चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही बड़ा चैप्टर हो जाता है और बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है। लेकिन अभी 9th क्लास में ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो जैसे जैसे मैं बताता चला जा रहा हूँ, आप उस तरह इस चीज़ को फॉलो करते रहिए और आपका इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले सवाल उठता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब लोग नंबर लाइन पे पॉइंट लोकेट करना जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लाइन बना भी लेते हैं। सॉरी, एक नंबर लाइन हमने बना ली। मान लीजिए यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4। सिमिलरली वैसे यहाँ होगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। हमको क्या करना है कि कोई पॉइंट लोकेट करना है कि वो पॉइंट लोकेट हो जाए 3 पर। तो क्या करेंगे, हमने पॉइंट लोकेट कर दिया 3 पर। तो ये क्या हुआ, हमने नंबर लाइन पे पॉइंट लोकेट कर दिया 3। तो क्या इस वर्ड में सारे के सारे पॉइंट्स क्या हम सिर्फ नंबर लाइन पे ही लोकेट कर सकते हैं? क्या उसके ऊपर या उसके नीचे कहीं और लोकेट नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल मेरा कहने का क्या मतलब है कि क्या हम कोई पॉइंट यहाँ पर अगर लोकेट करना चाहें तो क्या नहीं लोकेट होगा, या कोई पॉइंट अगर हम यहाँ पर लोकेट करना चाहें तो क्या वो पॉइंट नहीं लोकेट होगा? वो बिल्कुल लोकेट होगा। तो इस चीज को पढ़ने के लिए कि इस पॉइंट को जो हम लोकेट कर लेंगे तो उसका एड्रेस क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, इसी चीज को हम लोग पढ़ना है किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। समझ में आया आप लोग को कि हम लोग क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि मान लीजिए स्पेस में कोई 3D ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट को हमको लोकेट करना है जो नंबर लाइन पर नहीं है, तो उसका एड्रेस क्या होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस चीज को पढ़ने के लिए, इस चीज को जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। जैसे एक पेज है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पेज है और इस पेज में कहीं यहां पर एक डॉट लगा हुआ है। हमारे पास एक पेज है, मान लीजिए A4 शीट पेपर है, उस A4 शीट पेपर में यहां पर कहीं एक पॉइंट लगा हुआ है और अब आपसे यह कहा जा रहा है कि हमें इस पॉइंट की लोकेशन बता दीजिए क्या होगी। अब अगर ये पॉइंट नंबर लाइन पे होता, कहीं लोकेट हो रहा हो तो हम फौरन बता देते कि भैया यहाँ 3 पे आ रहा है या 4 पे आ रहा है या -2 पे आ रहा है, -3 पे आ रहा है। तो इस तरह से हम उसको बता सकते थे कि नंबर लाइन पे वो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे नंबर लाइन तो है नहीं, ये कोई एक पेज है तो उसके ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो हो सकता है आप में से कुछ कहें दिस पॉइंट लोकेटेड नियर द लेफ्ट एज, दिस पॉइंट इज लोकेटेड नियर द लेफ्ट एज। बात सही है। कुछ हो सकता है कहेंगे कि दिस पॉइंट इज लोकेटेड अबव बॉटम लाइन, दिस पॉइंट इज लोकेटेड अबव बॉटम लाइन, वो भी सही है। या कुछ लोग कहेंगे दिस पॉइंट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टॉप लाइन। कुछ लोग ये कहेंगे कि दिस पॉइंट इज लोकेटेड इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर। तो ये चारों की चारों चीजें सही हैं, लेकिन क्या इन बातों से ये पता चल पा रहा है कि ये पॉइंट एग्जैक्टली कहां पर है? नहीं पता चल पा रहा है। तो इस चीज को कैसे जाना जाए? अगर फॉर एग्जांपल हम आपसे ये कह दें कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर दूर पे है। क्या कहा गया कि ये जो पॉइंट है हमारा, इसकी लोकेशन लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हाँ, कि अब ये कहाँ पे होगा, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह से नहीं बता सकते कि पॉइंट कहाँ पे होगा। मतलब क्या हुआ कि आपसे कहा गया कि ये पॉइंट जो है लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। जब 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो आपने सोचा कि 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे भी हो सकती है, 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 कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपको एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मिली है। अब क्या चाहते हैं, अगर अब हम एक इंफॉर्मेशन और दे दें आपको कि ये पॉइंट जो है बॉटम लाइन से 15 सेंटीमीटर ऊपर है,
क्या कहा हमने कि ये पॉइंट जो है वो बॉटम लाइन से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। अब आप लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहां पर आ रहा है, बता सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब आपको दोनों चीज पता है कि लेफ्ट एज से कितनी दूरी पे है और बॉटम लाइन से कितने ऊपर है। तो अब क्या किया, अब आपको ये पता चल गया कि इसकी जो दूरी है वो है 9,5। इसका पॉइंट है, इसका लोकेशन क्या है 9,5। मैंने 9 क्यों लिखा, पहले 5 क्यों नहीं लिखा, ये सवाल भी लोगों के मन में आएगा। तो इसी चीज को हम लोग को जानना है, इस चीज को हम लोग को समझना है कि पहले 9 क्यों लिखा, बाद में 5 क्यों लिखा इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। साथ ही साथ हम लोग अब ये भी देखेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। जो ये आज का हमारा लेक्चर है ये पूरा बेस है किस पे, कार्टेशियन सिस्टम पे। इस चैप्टर में हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वो पढ़ेंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है वो पढ़ेंगे, ओरिजिन क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये सब चीजें हमारी इस आज के लेक्चर में कवर होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। मैंने क्या कहा अभी तक कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है उसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो हमको आसान है, हम जानते हैं, हम लोकेट कर ले जाएंगे नंबर लाइन पे। लेकिन क्या सारे के सारे पॉइंट नंबर लाइन पे ही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट ऊपर भी हो सकते हैं, कुछ पॉइंट नीचे भी हो सकते हैं। या आपने जब ये अभी पेज देखा, ये पेपर देखा A4 शीट का, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे आया, ये नंबर लाइन पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उसकी पोजीशन बतानी है। तो क्या किया हम लोगों ने, ये कहा कि लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर और बॉटम लाइन से 15 सेंटीमीटर टॉप पर ये है। तो हम लोग बता लेंगे इस पॉइंट का लोकेशन क्या। अब इसी तरह से सारे पॉइंट्स का लोकेशन जानने के लिए हम लोग को क्या सीखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए क्या होता है, हम दो तरह की नंबर लाइन बनाने जा रहे हैं। देखिए पहली नंबर लाइन ये हो गई हमारी, यहां से हमने शुरू की, यहां तक गए। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाई है हमने। यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। वैसे ही यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे -3 होगा। ऐसे चलता चला जाएगा दोनों साइड पे। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। और ये बीच में हमारा क्या है, ओरिजिन है, 0 आता है। हमने क्या किया, एक और नंबर लाइन बनाई। आपकी नंबर लाइन जो हमने बनाई वो कैसी बनाई, वर्टिकल बनाई। कैसी बनाई, वर्टिकल। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्टिकल नंबर लाइन बना ली और कहीं अब यहाँ बीच में 0 हो गया और यहाँ क्या किया, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। और वैसे ही हम -1, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने दो नंबर लाइन बनाई, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब हमें करना क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने के लिए कि हम इन दोनों नंबर लाइन को एक साथ बना दें। एक साथ ऐसा बना दें कि ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक ही हमारी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। इन दोनों नंबर लाइन को अब हम एक साथ ड्रॉ करने जा रहे हैं और ऐसा ड्रॉ करेंगे कि दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे। इस तरह का सिस्टम जिसमें दो नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, उस सिस्टम को कहा जाता है कार्टेशियन सिस्टम। समझ में आया मैंने क्या कहा? इस तरह की जो दो नंबर लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, उन दोनों को जब हम आपस में बनाते हैं और इस तरह से बनाते हैं कि दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे और जहां पे काटे उस पॉइंट को बोल दें ओरिजिन, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और जिस प्लेन में ये नंबर लाइन ड्रॉ होती है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर लाइन को एक साथ बना लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या किया हम लोगों ने। यहां से स्टार्ट किया और यहां तक बनाई लाई। यहां पे क्या लिख दिया हमने, 0, यहां पे लिखा 1, यहां पे लिखा 2, यहां पे लिखा 3, यहां पे लिखा 4। फिर वैसे ही यहां पे हमने स्टार्ट किया -1, -2, -3 और -4। ये हमने हॉरिजॉन्टल वाली लाइन उतार दी। अब क्या करेंगे, वर्टिकल वाली लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर दें। वर्टिकल वाली लाइन भी हम ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा, +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा ऊपर तक अप टू इनफाइनाइट। वैसे ही नीचे -1, -2, -3, -4, -5 अप टू ऐसे ही चलता चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। सवाल क्या उठता है, जो चीज मैंने लिखी है, देखिए कार्टेशियन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़िए। दीज आर टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओरिजिन। ठीक है, एक नंबर लाइन ये है, एक नंबर लाइन ये है, दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पे काट रही हैं और परपेंडिकुलर भी हैं।
है ना, परपेंडिकुलर होना जरूरी है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हमारा कार्टेशियन सिस्टम नहीं होगा। और जिस प्लेन में ये दोनों नंबर लाइन आ रही है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अब हमें कुछ टर्म्स सीखने हैं कि किसको क्या बोला जाता है। जैसे कि पहला टर्म होता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। या एक नाम और इसका है, पहला नाम तो हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा हो गया एक्स एक्सिस, और तीसरा नाम इसका क्या होता है? एब्सिसा। क्या होता है? ABSCISSA। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा। या तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसके तीन नाम है। पहली तो होगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिखने में भी है। दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तीसरा नाम क्या बोलेंगे? इसको एब्सिसा बोलेंगे। ठीक। दूसरा ये वर्टिकल लाइन, जो ये वर्टिकल लाइन है इसको पहला नाम तो बोल देते हैं हम लोग वर्टिकल ही। क्या बोल देते हैं? वर्टिकल लाइन। दूसरा क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस, या इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को नेमिंग समझ में आ रही होगी कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। अब तीसरी चीज देखते हैं हम लोग। तीसरी चीज ये है कि जहां पर ये दोनों लाइन आपस को काटती हैं, दोनों को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। मतलब ये यहाँ पे ये पॉइंट है, ये हमारा 0 होगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बहुत ही बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। पहले हम लोगों ने देखा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा एक्स एक्सिस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा वाई एक्सिस क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि एक्स एक्सिस को और क्या नाम दे सकते हैं, वाई एक्सिस को और क्या नाम दे सकते हैं। तो ये सब चीजें अभी हम लोगों ने अपना इस चैप्टर में देखी है। अब सवाल ये उठता है कि हमें नंबर लाइन पे तो पॉइंट प्लॉट करना था, वो हम कर ले गए थे। अब मान लीजिए हमको कोई पॉइंट है हमारा यहाँ पर, मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, तो अब हम इसकी लोकेशन कैसे बताएंगे? इसकी लोकेशन बताना या इसका एड्रेस बताना, इसको बोलते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताना, किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताना, इस चीज को बोलते हैं क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आपने क्या किया? आपने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी कहां पे? वाई पे, और एक कहां खींच दी? एक्स पे। जब भी हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना होता है तो लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल वाली लाइन पे ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट था, हमने क्या किया? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक जो है परपेंडिकुलर लाइन कहां पे ड्रॉ करी? वाई एक्सिस पे। एक परपेंडिकुलर लाइन कहां पे ड्रॉ की? एक्स एक्सिस पे। सिर्फ परपेंडिकुलर ही लाइन चलेगी, कोई और स्लैंट लाइन हाइट लाइन मत खींच दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि पॉइंट को जानने के लिए मैथ में सिर्फ हम लोग परपेंडिकुलर ही लाइन खींचते हैं, कोई स्लैंट हाइट नहीं खींचते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया? इस पॉइंट का दो परपेंडिकुलर लाइन खींचा, एक खींचा वाई एक्सिस पे और एक खींचा एक्स एक्सिस पे। अब हम देखते हैं इस पॉइंट का पहली चीज जो हम लोग लिखते हैं, इस पॉइंट के बारे में जो पहली चीज लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम पहली चीज क्या लिखने जा रहे हैं इस पॉइंट ए के बारे में कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो वाई एक्सिस से दूरी कहां कैसे पता चलेगी? ये वाली दूरी, ये वाली डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है? -3। फिर दूसरी चीज क्या लिखते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है, मतलब ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी कितनी आ रही है? 3। ये दूरी कितनी आ रही है? 3। ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? 3। फिर से सुनिए अगर नहीं समझ में आया हो, ये पॉइंट ए है हमारा, हमें क्या करना है? इस पॉइंट ए का एड्रेस बताना है। दूसरा नाम क्या है? लोकेशन बताना है। तीसरा नाम क्या है जो हम लोग मैथ्स में ज्यादा यूज करते हैं? उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट। तो आपसे ये पूछा जाए कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या करेंगे? वो पॉइंट आपने लोकेट किया, लोकेट कर लिया, उसके बाद दो परपेंडिकुलर लाइन बनाई, दो परपेंडिकुलर लाइन बनाई। एक लाइन बनाई आपने एक्स एक्सिस के लिए, एक लाइन बनाई आपने वाई एक्सिस के लिए। ये देखिए, ये वाली लाइन बनाई आपने एक्स एक्सिस के लिए, ये वाली लाइन बनाई आपने वाई एक्सिस के लिए। फिर उस पॉइंट को, पॉइंट में सबसे पहले वो लिखते हैं कि वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है।
सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वो पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो y एक्सिस से दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी y एक्सिस से, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस है और इससे दूरी यहाँ पर आ रही है, तो ये दूरी कितनी हुई -3। ये दूरी कितनी हुई -3, तो हमने -3 लिख दिया। उसके बाद ये लिखते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा x एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो x एक्सिस हमारी ये वाली है, तो इससे ये इतना ऊपर है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी है 3, तो वो हमने लिख दिया। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अगली चीज क्या पूछते हैं क्वेश्चन में कि जैसे पॉइंट हमारे पास है -3 और 3। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको पहले से दे दिया कि ए हमारा एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है -3, 3। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, पूरा कोऑर्डिनेट नहीं पूछा जा रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो पहला नंबर होता है, जो हमारा पहला नंबर होता है, ये होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। और जो दूसरा सवाल पूछा जाए कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y कोऑर्डिनेट वो होता है जो उसका दूसरा पॉइंट लगा हो, जो कॉमा करके हम लोग पॉइंट सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये 3 क्या होगा हमारा y कोऑर्डिनेट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक चीज चल रही है आज। पहले हम लोगों ने देखा कि किसी पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी पेज पे हमारे पास पॉइंट है तो उसको कैसे बताया जाएगा। तो उस पॉइंट को इस पेज पे तो हम लोग ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हमको बताना फिर भी है, तो क्या किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने सीखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके लिए क्या सीखी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको ये सीखना है कि हम किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे बताएं। तो हमने क्या किया कि 2 नंबर लाइन ली, पहली ली हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल। इन दोनों लाइन को क्या किया, आपस में ड्रॉ कर दिया। इन दोनों लाइन को एक साथ ड्रॉ कर दिया। जब हम किसी 2 नंबर लाइन को एक साथ ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री पे ही दोनों कट होनी चाहिए एक दूसरे से। अगर 90 डिग्री पे कट नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये, एक नंबर लाइन ये है और दूसरी नंबर लाइन ये है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होगा, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम नहीं होगा। उसको कैसे कट करना चाहिए, 90 डिग्री पे। हम लोग 90 डिग्री पे कट कर दिया। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और जिस प्लेन में दोनों नंबर लाइन ड्रॉ हुई है उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, तो एक्स एक्सिस कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, तो वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं। फिर हमारा अगला सवाल था कि जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, कट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं 90 डिग्री पे, उस पॉइंट को क्या बोला जाए। तो उस पॉइंट को बोला गया ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या बोला गया, ओरिजिन, ORIGIN। उस पॉइंट को क्या बोला गया, ओरिजिन बोला गया। फिर उसके बाद आपसे कहा गया कि कोई एक पॉइंट है ए, कोई एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है कि उसका एड्रेस बताइए, उसका लोकेशन बताइए। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताना है। तो हमने क्या किया, पॉइंट ए से 2 लाइन परपेंडिकुलर खींची, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो ये वाली लाइन खींची हमने एक्स एक्सिस पे, ये वाली खींची लाइन वाई एक्सिस पे। तो जो सबसे पहले हम लोग बताते हैं वो क्या बताते हैं कि इस पॉइंट की जो दूरी है वो वाई एक्सिस से कितनी है। जो ए पॉइंट है इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है, तो वाई एक्सिस से मतलब ये डिस्टेंस हुई हमारी। तो ये डिस्टेंस कितनी थी, -3, तो हमने लिख दिया -3, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, तो एक्स एक्सिस से दूरी इतनी है, तो वो हमने लिख दिया 3। देखिए यहाँ पे इतनी दूरी 3 है ना, तो वही लिख दिया 3। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि हमें पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट बताइए। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट अलग होता है, वाई कोऑर्डिनेट अलग होता है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग होता है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को जब एक साथ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर लिखा जाता है उसको बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जो दूसरा नंबर लिखा जाता है कॉमा से डिफरेंट करते हैं दोनों नंबर को। ये नहीं आपने -3 लिखा फिर 3 लिख दिया तो 33 हो जाएगा, -33, वो नहीं करना है। हमको क्या करते हैं, कॉमा से दोनों नंबर को सेपरेट करते हैं। हमने सेपरेट करके लिख दिया। फिर क्या किया, ये पूछ रहे हैं कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो पहला नंबर जो होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो दूसरा नंबर होता है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बेसिक क्लास समझ में आई होगी कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या सीखा है। अगले क्लास में क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाए और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और जिसको ज़रूरत है उसको खासकर शेयर करिए। ठीक है, तो बहुत बहुत देखने के लिए हमारा वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।